मैं मौजूद हूँ 22 ख्वाजाओं की चौखट में से एक चौखट पर, जिनका नाम है सरकार ख्वाजा बाबा बदरुद्दीन औलिया समरकंदी चिश्ती। मैंने बाबा के चमत्कार सुने और देखे हैं। आज यहीं के सेवादार की ज़ुबानी सुनेंगे बाबा की कुछ बातें। तो आइए जानते हैं यहाँ के ये सेवादार हैं अपने साथ। आप अपना नाम बताइए प्लीज़। मेरा नाम अच्छी है। ये बाबा के बारे में आप बताएंगे थोड़ा? बाबा के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा अपना तारुफ कराना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कि मुझे यहाँ 20 साल हो गए हैं सरकार की इबादत करते हुए। अच्छा। और मैं हिंदू हूँ, बट इनके लिए कोई मज़हब मायने नहीं रखता है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं इनकी बारगाह में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इनकी बारगाह में आते हैं और इनके फैज़ो करम से ये सबको नवाजते हैं। तो आप इनके बारे में पूछना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इनका तारुफ कराना चाहता हूँ। जी जी बताइए। सबसे पहले तो शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, निहायत रहम और सब पर करम करने वाले हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे ये हज़रत ख्वाजा सैयद बाबा बदरुद्दीन समरकंदी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनका आस्ताना मुबारक कोटला फ़िरोज़ा जो है के पीछे, कोटला फ़िरोज़ा के नाम से जाना जाता है, जो एक अरुण जेटली स्टेडियम के पीछे है, रोज़ गार्डन के नाम से जाना जाता है उसे। और आप दिल्ली के 22 ख्वाजा हैं और 22 ख्वाजाओं में से 7वें ख्वाजा के नंबर पे आप ख्वाजा हैं। ये चमत्कार क्या क्या हैं बाबा के, आप एक बार ये बताएं। चमत्कार ये हैं कि यहाँ पर जो कोई भी जिन जिन्नात रूहानी शैतानी इल्म होता है जिन पे भी, सरकार अगर यहाँ 5 हाज़िरी लगा लें तो अल्लाह के फैज़ो करम से और सरकार की दुआओं से वो ठीक हो जाता है। और क्या क्या चीज़ें बाबा? आप दिल्ली के 22 ख्वाजा हैं और सबसे बड़ी बात है आप समरकंद से आए थे और इनके पीरो मुर्शिद ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही हैं। अच्छा, कितने साल यहाँ पर सरकार को हो गए हैं? सरकार को यहाँ 735 उर्स मुबारक गया है इनका, यहाँ उर्स मुबारक बनाया। उससे पहले आप समरकंद के थे सरकार, तो समरकंद से अल्लाह का हुक्म हुआ कि आप हिंद जाइए। अच्छा। तो हिंद इनको पता नहीं था कि हिंद है कहाँ, तो सरकार अल्लाह पाक ने कहा कि आप सिर्फ आप दीदार व मतलब आँखें मीचिए और आपको हिंद का नक्शा मिल जाएगा। तो जब ये हिंद आए यहाँ तो उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा निज़ामुद्दीन महबूब इलाही को बनाया। तो महबूब इलाही ने इनको यहाँ का जगह इबादत के लिए बोला कि आप फ़िरोज़ा का एक किला है, वहाँ जाके इबादत करिए। तो सरकार यहाँ आके इबादत कर रहे थे, तो एक दीवार थी यहाँ, वो रोज़ बनती थी और बिगड़ जाती थी। अच्छा। तो मज़दूर जो थे वो रोज़ देखते थे कि एक बुज़ुर्ग यहाँ पर आके बैठे हैं उस दीवार के सहारे, कि वो दीवार बनती है और बिगड़ जाती है। तो वो जो मज़दूर थे अपने बादशाह को बोलते हैं जाके कि बादशाह हुजूर, यहाँ एक बुज़ुर्ग बैठे हैं और वो हम रोज़ दीवार बनते हैं और वो मतलब टूट जाती है अपने आप। तो उन्होंने बादशाह ने बोला कि आप उस बुज़ुर्ग को हमारे दरबार में पेश किया जाए। तो सैनिक जो आते हैं वो बादशाह को बाबा को बोलते हैं कि आपको हमारे बादशाह ने याद करा है अपने दरबार में। तो बाबा बोलते हैं कि सवाली बादशाह है, मैं नहीं हूँ, आपका बादशाह मेरे से खुद सवाल करने आए। अच्छा जी। तो बादशाह सरकार से सवाल करने आते हैं कि वो सरकार से बोलते हैं कि हमारे मजदूर यहाँ रोज़ दीवार बनाते हैं और टूट जाती है। तो वो बादशाह जो है फ़िरोज़ा को बोलते हैं कि अगर आप मुझे यहाँ इबादत करने देते हैं, ये मेरे पीरो मुर्शिद का हुक्म है कि मैं यहीं इबादत करूँ और यहीं पर्दा कर दूँ दुनिया से। अच्छा। तो सरकार उसको बोलते हैं बादशाह को कि आप मुझे यहाँ इबादत करने देते हैं तो ये दुनिया जब तक क़यामत आएगी, तो बादशाह उनको यहाँ इबादत करने के लिए बोल देते हैं। तो आपको जहाँ भी फ़िरोज़ा के किले मिलेंगे ना, वो हमेशा आबाद मिलेंगे। आबाद का मतलब आवाजाही मिलेगी। अच्छा जी। हाँ। और सरकार के बहुत सारे चमत्कार हैं, अनगिनत चमत्कार हैं। एक सरकार जिन्नातों के बादशाह हैं, सरकार ने यहाँ जिन्नातों को नमाज़ पढ़ाई थी। अच्छा। हाँ, तो सारे जिन्नात जो है सरकार का हुक्म मानते हैं और ये सबसे हॉन्टेड एरिया है किला का। अच्छा। फ़िरोज़ा कोटला
आप जाके दिल्ली के सबसे हॉन्टेड एरिया में गूगल पे जाके आप तलाश कर सकते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये सबसे हॉन्टेड एरिया और सरकार जिन्नातों के बादशाह हैं। अच्छा जी, चलिए हम फिर आगे आपसे दोबारा कभी हमारी मुलाकात होगी। आज के लिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्ते। शुक्रिया।